अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। निश्चित रूप से यह जो टीम है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है बहुत सशक्त है और हर तरह से आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। बस आप इनकी बातों को ध्यान में रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आने वाला है जिसकी अगुवाई में हम सब आज 2020 की विदाई और लगाते हैं ये 2020 की विदाई और 2021 की अगुवाई ये हम सब के लिए बड़ी फलदायी हो। नया वर्ष जो पिछले में जो हमने दंश झेला, जो आज भी झेल रहे हैं, ये न झेलने को मिले। समस्याएं कितनी भी हों, लेकिन आवश्यक है कि हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, हम मुस्कुराते रहें। हमारी समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। अगर हम अपने हौसले को बुलंद रखेंगे, अपने चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, तो समस्याएं हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं हास्य और व्यंग्य का कवि हूँ। मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ। धर्मेंद्र भैया का आदेश है, हमें एक अभी मिश्रिक के पास में एक कार्यक्रम है, वहाँ हमें जाना है आज, और इसलिए हम समय नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बहुत मन है, सर ने अभी वेबसाइट के बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा। हमारा भी मन है कि हम भी कंप्यूटर पास कर लें। हालांकि हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, हम और कम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये समझ लीजिए। हम कक्षा 5 साइंस साइड से पास हैं। हम प्राइमरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हम कक्षा 5 में 5 साल मॉनिटर रहे, ये हमारी उपलब्धि है। अभी यहाँ पे सर बता रहे थे कि डांस किसको आता है, पीछे से 4-5 लड़कों ने हाथ उठाया, कहा कि फ़ोटो किसका बढ़िया कैमरा लेता है, एक ने हाथ उठाया, 2-3 लड़कों ने हाथ उठाया, कहा कि हाँ सर। हमको हमारे क्लास के बच्चे याद आ गए। मैं भी हमारे यहाँ इस साल तो क्लास ही नहीं चले, पिछले साल हुआ ये कि हम एक क्लास में पहुँचे। हमने कहा कि बताओ बच्चा, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। तो 2-3 बच्चों ने हाथ उठाया। हमने कहा हाँ बताओ बेटा पिंटू, तुम क्या बताना चाहते हो भाई, बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। कहा गुरुजी आप पढ़ा रहे हो, ये तो है सत्य, और जो समझो हमारी को समझ हमारे रहा, ये है आपके भ्रम। दूसरे तीसरे दिन एक बच्चे से हमने फिर इसी तरह से क्लास में पूछ लिया। हमने कहा कि बताओ, ये जो हाथ उठाने वाली बात है, यहाँ पर ये बात याद आ गई धर्मेंद्र जी। हमने दूसरे दिन कहा कि हमने कहा भैया ये बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है। तो फिर उसी लड़के ने हाथ उठाया। हमने कहा बताओ। कहा देखो गुरुजी, मान लो स्कूल में आग लग जाए तो या तो हुई दुर्घटना, और वही आग में आप बच जाओ, है? अच्छा, बच्चे बड़े होशियार होते हैं। एक विद्यालय, वहाँ गणित के टीचर थे, वो एक्सपायर कर गए। विद्यालय में एक गणित का टीचर थे, वो एक्सपायर कर गए, ख़त्म हो गए। अब एक लड़के ने गुरुजी के नंबर पर दूसरे दिन फ़ोन किया। हम फ़ोन घर पे था, मैडम जी थी, वो रोने लगी। फ़ोन को उठाया और बच्चे ने पूछा, कहा कि क्या आज सर जी विद्यालय आएंगे। अच्छा, बच्चे आजकल के गुरुओं का सम्मान कितना करते हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आखिर कहाँ कहाँ से लड़के अपने भड़ास निकाल लेते हैं। ये तमाम बातें ऐसी घटनाएं हैं, वो बातें मैं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बात सुन लीजिएगा। वो तो लड़के ने गुरुजी के नंबर पे कॉल की, कहा कि क्या सर जी आज विद्यालय आएंगे। अब मैडम रोने लगी, कहा कि बेटा अब तो वो आने वाले नहीं हैं, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। खैर बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन फिर उसी लड़के ने फ़ोन किया, क्या सर जी आज विद्यालय आएंगे। फिर मैडम रोने लगी, कहा बेटा अब वो आने वाले नहीं हैं, अब वो भगवान को प्यारे हो गए, वो कभी नहीं आएंगे। फिर बात ख़त्म हो गई। तीसरे दिन फिर उसी लड़के ने फ़ोन किया, क्या सर जी आएंगे। नंबर ट्रेस किया गया, पता लगाया गया कि एक ही लड़का है, बार बार वही रोज़ फ़ोन कर रहा है। उस लड़के को पकड़ा गया। कहा बेवकूफ़, जब तुझे ये पता चल गया कि वो टीचर एक्सपायर कर गए हैं, वो अभी धरती पे नहीं हैं, फिर तू बार बार काहे को फ़ोन करता है, काहे को डिस्टर्ब करता है। अब लड़के का जवाब सुनना। उसने कहा कि देखिए बात ये है, ये गुरुजी थे बहुत सख्त, जरा सी गलती पे कूट देते थे, बहुत मारते थे। अब जब कोई ये कहता है कि वो टीचर मर गया है तो आत्मा को बड़ी तसल्ली होती है। तो
ये सब 4 पंक्तियां मस्ती के साथ में सुनिएगा। इस कोरोना और लॉकडाउन में बच्चों की आदतें बहुत बिगड़ गई हैं। आजकल ये हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से इतना, उनको खाना 24 घंटे में एक बार दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खाने पीने, लेकिन मोबाइल हाथ से उनके न छीनो। एक तो ये ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, उसमें तो मजबूरी भी पड़ गई कि भाई बच्चों को मोबाइल देना ही देना है। एक बहुत छोटा बच्चा मोबाइल का कैसे प्रयोग करता है, बिल्कुल मस्ती के साथ में सुनिएगा। मूड फ्रेश हो जाए तो तालियां बजाना सुनिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। और 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूँ तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे। कि एक काल कर भगवान से करूँगा बात, एक काल कर भगवान से करूँगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे। और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे। यानी ये देखिए, आप यही हैं। हम यार पता नहीं कहाँ कहाँ आपको ढूंढे, आप यही मिले हैं। बहुत अच्छा लगा। आप सब देखिए इसी तरह से मस्ती से सुनते रहिए। बात ये है, और भी सुनिएगा। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत बातें नहीं करना है। धर्मेंद्र भाई तो बड़े होशियार व्यक्ति हैं, आपके सर हैं, हमारा छोटा भाई है, मंचों पे अक्सर जाता है, बड़ा विद्वान व्यक्ति है। और इतना विद्वान है कुछ पूछे मत, दिमाग लगाने में ये बिल्कुल बहुत माहिर है। अब किस तरह से, एक बार हम ये दोनों लोग लखनऊ में गए, पैसे थे नहीं। अब इन्होंने कहा कि दादा भूख लगी, हमने कहा कि यार भूख तो हमको भी लगी है। कहा कुछ खाए पिए, कहा बिना पैसे के क्या मिलेगा। कहा चलो जुगाड़ बनाते हैं। हम दोनों ने सलाह की, एक होटल में घुस गए, खाए पिए, बैठे रहे 10-15-20 मिनट तक बैठे रहे। बात बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ, धर्मेंद्र जी की क्वालिटी है ये, आप जानते नहीं हैं। होटल में गए साहब, खाए, 10-20 मिनट बैठे रहे, आधा घंटा तक बैठे रहे। फिर बाद में ये अचानक खड़े हुए और कहा कि दुकानदार से बोले, दुकानदार कह रहे हैं बैठे हैं, जब जाएंगे तब पेमेंट करेंगे। अब ये उठे और कहा कि हाँ भैया हमारा पेमेंट करो, हमारा हिसाब करो, हम चलें, कब के बैठे हैं। कहा हिसाब करें, तुम्हारा तो 80 रुपये का बिल है, हमको पैसे दो, जाओ। कहा कि जाएंगे तो तब जब हमारे 200 रुपये से वापस करोगे तब जाएंगे। हमने आपको 200 रुपये दिए हैं, हमारा 80 रुपये का बिल बना, 80 रुपये आपका लिए, 120 हमको दे दो। अब दुकानदार ने कहा कि ये तो बात गलत है, आपने पैसे तो हमको दिए नहीं, लेकिन आप उल्टे हमसे मांग रहे हैं, खाए पियो हमसे उल्टे पैसे मांग रहे हो, ये कौन सी बात हुई। कहने लगे नहीं हमने 200 दिए हैं, वो कह रहा नहीं दिए हो। ये दोनों की झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो हम चुपके से उठे। हमने कहा देखिए, दुकानदार से कहा देखिए भाई साहब बात ये है, आप दोनों की लड़ाई में हमारा 500 का नोट मत भूल जाना। अब दुकानदार और चक्कर में पड़ गया, कहा कि यार दिया तो इसलिए भी नहीं है। अच्छा, हमारी दोनों की सलाह थी ऐसा करना है। कस्टमर भी 10-20 खड़े वहाँ पे। अब दुकानदार चक्कर में पड़ गया कि यार उससे तो मैं लड़ ही रहा हूँ, इससे भी लड़ूंगा तो ये सब कस्टमर सोचेंगे वास्तव में दुकानदार बेईमान है। तो उसने अपने बचाव के लिए कहा कि हमसे बोला कि हाँ सर आपका याद है, हमको आपका याद है। अब इनसे भिड़ा पड़ा कि नहीं आपने पैसे नहीं दिए। कहा दिया पैसे। कहा कि अच्छा कसम खा जी हो। कहें हाँ खाइए आप कसम। तो वो गंगा जल लाया लोटे में। कहा ये गंगा जल है, इसकी कसम अगर धर्मेंद्र जी तुम खा जाओ तो हम आपको 120 वापस कर देंगे। अब इनकी चतुराई देखना, होशियार कितने हैं। लोटे को हाथ में पकड़ा और कहते हैं ई लोटम जो कुछ होए उकी कसम, यानी गंगा जी का नाम नहीं लिया। ई लोटम जो कुछ होए वही की कसम खाए कह रहन है कि जैसे विशेष शर्मा पैसा देहन वैसा हम दिहा। तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है।
मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। देखिए, ये प्यार मोहब्बत भी बड़ा जटिल विषय है। आप सबका इस किशोरावस्था में बहुत कुछ होता है बोल, लेकिन सतर्क रहना, कितना सतर्क रहना है। भुक्तभोगी 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं, सुनिएगा बिल्कुल मस्ती के साथ। प्यार मोहब्बत बड़ा कठिन विषय होता है साहब, बड़ा जटिल विषय होता है। पता चले एक साल तक किसी के पीछे लाइन लगाते रहो, चक्कर मारते रहो, एक दिन पुलिया पे मिल जा, मार गांठें बटोर दी जाए, तो ऐसा कौन। पंक्तियां सुनिए, आनंद की मस्ती के साथ में सुनिएगा कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई। और ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी, त्यों ही रुख बदला पति से तकरार हो गई। और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई, बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई। बहुत सही। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मैं समझता हूँ आपके अभी सारे कार्यक्रम बाकी हैं। मैं 2 छंद और पढ़ता हूँ साहब। तमाम व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में, आपको मिलेंगे, आपके यहाँ आसपास में तमाम लोग होंगे जो खुद करते कुछ नहीं है, सलाह बहुत देते हैं, खुद नहीं करेंगे कुछ, कि अरे तुमको ऐसा नहीं करना था, तुमको वैसा नहीं, उससे नहीं बोलना था। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं, उनकी क्वालिटी सुनिएगा कि बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियाँ। हमारे यहाँ सकरू मियाँ है। बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियाँ। और देर देखते मियाँ जी कुएं में गए छलांग, बच्चे को पकड़ कर गोद में उठा लिया। इस वीरता से हो प्रसन्न बोले सरपंच, मिलेगा इनाम काम शौर्यपूर्ण है किया। और मियाँ बोले वो तो ठीक है, परंतु ये बताओ थे खड़े कुएं पे हमें धक्का किसने दिया, थे खड़े कुएं पे। बोले हम कोई बच्चा निकालने नहीं गए थे, हम तो तमाशा देख रहे थे, किसी ने धक्का दिया हम गिर गए। और 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। वास्तव में ऊर्जावान है सब, देश के सब नवयुवक हैं। और हम फिर आपसे यही कहेंगे कि आप ये जो 2021 आने वाला वर्ष है, ये आपके लिए उपलब्धियों भरा हो। और इसी वर्ष में ये 21 बड़ी संख्या साफ शुभ होती है। 21 की संख्या जो है बहुत ही शुभ होती है। 21 में ही कर लो, क्योंकि अगला जो शुभ अंक आएगा वो 51 आएगा। 51 तक क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो ये आप मान के चलिए, ये 2021 जो है, इसमें आपको अपना टारगेट फिक्स कर लेना है कि हमको 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर में हमको ये अचीवमेंट करना है, हमको ये उपलब्धि हासिल करनी, वरना अगला शुभ अंक 51 आएगा। आप समझ सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए क्या देने वाला है। 21 में लेना है या 51 में लेना है, ये आपको तय करना है। सुनिए, मैं 4 पंक्तियाँ और आनंद और मस्ती के साथ में पढ़ के आपसे विदा लेना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के प्राण लेने आते हैं यमराज। और उस व्यक्ति में एक छोटी सी वार्ता होती है। वार्ता हुई कहाँ से, एक बार यमराज आए और एक व्यक्ति से कहा कि प्राणदान करो, तो कहा कि नाय। कहा लगा भी बहुत दिन तक जीवित रहना, कहा नहीं तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अच्छा, वो व्यक्ति बुद्धिमान था, धर्मेंद्र जी की तरह बिल्कुल। उसने कहा कि देखिए सर, आप इतनी दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं, आपका भैंसा भी थक गया है, आप हमारे खेत में देखो कितनी अच्छी बरसीम लगी है, भैंसे को खिलाइए, आप बैठिए प्रभु, हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो यमराज को कुछ दया आ गई, उसने कहा चलो ठीक है। उसने भैंसे को छोड़ दिया, उधर गया चरने। वो बैठ गए, उनके लिए वो अच्छे खाने पीने की व्यवस्था की गई। यमराज बहुत थके थे, वो लेट गए, थोड़ा सो भी गए। अब धर्मेंद्र जी ने रजिस्टर उठाया यमराज जी का,
उन्होंने रजिस्टर उठाया तो उसमें देखा कि सबसे पहले नंबर पे इन्हीं का नाम। कहा कि आज तो निश्चित रूप से आज टिकट करना तय है। लेकिन यमराज सो रहा था। इन्होंने क्या किया, ऊपर से अपना नाम काट के और रजिस्टर के सबसे नीचे नाम लिख दिया। यमराज जागे, कहा बच्चा हम बहुत प्रसन्न हैं, आपकी सेवा से हमारा थकान दूर हो गया है। वैसे तो हमारा नियम है कि हम रजिस्टर के ऊपर से हम सबको ले जाते हैं, आज हम कुल मिला के स्थितियाँ जो कि त्यों। 4 पंक्तियाँ मस्ती के साथ में सुनिएगा कि भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। और यजमान घबराया फिर कुछ सोच कर, बोला प्रभु बैठो चाय पानी बीड़ी पीजिए। और प्राण तो हमारे नाथ मेरी बीबी ले चुकी है, प्राण तो हमारे नाथ मेरी बीबी ले चुकी है, शीघ्र अति शीघ्र उसको अरेस्ट कीजिए। और वैसे भी लेडीज फर्स्ट का है उसे वरदान, वैसे भी लेडीज फर्स्ट का है उसे वरदान, इसलिए पहले उसी के प्राण लीजिए, इसलिए पहले उसी के प्राण लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा मन से सुना। इस ऊर्जा को आप चलिए 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा। अभी वो कंप्यूटर वाले सर, ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ये भी वास्तव में क्वालिटी है। ये सब देखिए, सब आप युवा हैं, देश के भविष्य हैं, निश्चित रूप से आप छोटे भाई जैसे हैं सब, और आप पर पूरे देश का भार टिका है। आपको जो कुछ करना है देश के लिए करना है। आप देश के नागरिक बनेंगे, आपके चेहरे मुस्कुराते रहें, आप जीवन में खुशियां और उमंग भरते रहें, यही हमारी शुभकामना है और यही सर का भी उद्देश्य है, सब पूरी टीम का उद्देश्य है। आपको बताऊं कि ये जो वेबसाइट लॉन्च हुई है, इस पर मेहनत करने के लिए इनको 15-20 दिन तक इनको घर से बाहर रहना पड़ा। 15-20 दिन बाद जब घर आए, एक छोटा सा परिवर्तन दिखा घर में। उस परिवर्तन में एक शंका नजर आई, शंका का इन्होंने समाधान किया। समाधान अगर मज़ेदार हो गया हो तब आशीर्वाद देना और आनंद लेना, मज़े लेना। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर मैडम, देखिए 15 दिन बाद घर पहुँचे हैं सर जी, देखा कि मैडम जी नई साड़ी पहने हुए हैं। इनको शंका हुई, कहा कि यार ये साड़ी मैंने तो खरीद के नहीं दी, इनके पास थी नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मस्ती के साथ में सुनिएगा कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है। और चक्कर चला है तेरा किस से बता दे मुझे, चक्कर चला है तेरा किस से बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। और जब भाभी जी ने देखा जो इतना ये बहक गए हैं तो उन्होंने भी आनंद लिया। और कैसे आनंद लिया वो सुनिएगा कि पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, कौन यहाँ चक्कर चला है तेरा किस से बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। और मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है कल, मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है कल, झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है, झुमके भी देगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद, बस ठीक, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो है विशेष सर का। और चूंकि समय दिए हमारे बीच में,
ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अनुरोध किया था कि कम से कम आधा घंटा दें मुझे, और समय होता तो मैं और रोकता, लेकिन मैं क्योंकि अभी निकलना है, एक कार्यक्रम और है तो वहाँ के लिए निकलना है, तो इसलिए ठीक है सर साहब, ठीक है। चलिए, मस्ती हो गई ना? ठीक है, तो अभी जो है अब काम की बातें कर ली जाए थोड़ी सी, फिर उसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो बीच में बोर भी नहीं होगी, इसीलिए हमने रखवा दिया। तो अभी जो है कहाँ गया संदेश, कहाँ गया, किसको बुलाना है भाई? हमें को बुलाना है। चलो, एक जो सबसे जरूरी बात, क्योंकि इसमें कितने लोग मैथमेटिक्स से हैं जो मतलब जेई एस्पायरेंट हैं, मतलब जाना चाहते हैं, या फिर जो मैथमेटिक्स से हैं जो कितने साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कुछ नीड से होंगे, ठीक है, ठीक है, जो कुछ नीड से होंगे और कुछ जो है मतलब मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे होंगे, एमबीबीएस करना चाह रहे होंगे, कुछ जो है बीटेक वगैरह करना चाह रहे होंगे, तो कितने कॉलेजेस हैं या क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि मेरी जगह पे आशीष सर आने वाले थे, लेकिन उनका जो प्लान कैंसिल हुआ तो मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ी, और मैं जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा जितना हो सकता है, ठीक है? तो लाइट्स ऑफ करिए, पीडीएफ लाइट्स ऑफ कर दीजिए, कैमरा ये बस, हाँ ठीक है।